इसराइल और फलस्तीन में जंग छिड़ गई। इसराइली मजालिम से तंग फलस्तीनियों का सब्र जवाब दे गया। हमास का तूफान अल अक्सा ऑपरेशन, एयरपोर्ट्स, फौजी तनसीबात समेत मुख्तलिफ मुकामात पर 5,000 से जायद रॉकेट दागे। 22 इसराइली हलाक, 500 जख्मी, 35 इसराइली फौजी गिरफ्तार। हमास ने गजा की पट्टी का कंट्रोल हासिल कर लिया। हमास के मुजाहिद पैराग्लाइडिंग करते हुए मकबूजा इलाके में दाखिल हुए। रवां साल इसराइली फोर्सेस 250 फलस्तीनियों को शहीद कर चुकी है। इसराइल ने ऑपरेशन आयरन सॉर्ड शुरू कर दिया। सहूनी फोर्सेस की गजा पर फिजाई बमबारी। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया का कहना है मस्जिद अक्सा के दिफा के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। ये तूफान गजा से शुरू हुआ और मगरबी किनारे और बैरून मुल्क फैलेगा। दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचाया, बहुत जल्द अपने इलाकों को वापस ले लेंगे। हमास ने दीगर मुल्कों से इजहार यकजहती की अपील कर दी। कतर में मौजूद हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया ने इसराइल में तबाही पर सजदाए शुक्र अदा किया। कलअदम टीटीपी की तंजीम नौ में अफगानिस्तान का किरदार। 2014 में पाक फौज के ऑपरेशन ज़रबे अज़ब से कलअदम टीटीपी का शरासा बिखरा। दहशतगर्द खौफ को बचाने और दोबारा मुनज़्ज़म करने के लिए अफगानिस्तान मुंतकिल हो गए। काबुल पर अफगान तालिबान के कंट्रोल के बाद मौलवी फ़कीर मोहम्मद बाजवड़ी, मुफ्ती खालिद बिलत्ती समेत कलअदम टीटीपी के सैकड़ों दहशतगर्दों को रिहाई मिली, जिसके बायस उनकी ताकत में इजाफा हुआ। अफगान तालिबान के कुछ गिरोह कलअदम टीटीपी की हिमायत को मजहबी और कौमी जिम्मेदारी समझते हैं। क्या अफगान तालिबान अपनी सरजमीन पर मौजूद कलअदम टीटीपी के दहशतगर्दों को लगाम डालेंगे या इसी तरह मासूम पाकिस्तानी टीटीपी खराज की बर्बरियत का निशाना बनते रहेंगे? मेरा मुखालिफ कैद में हो और मैं उसके खिलाफ जलसे करूं तो मजा नहीं आएगा। चाहता हूं जिससे जंग लड़ूं उसके हाथ खुले हों। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, डिप्लोमेट ने कहा चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर तशवीश है। मैंने कहा 3 बार वजीर आजम रहने वाला सी क्लास में था, इस पर भी तशवीश होनी चाहिए थी। नवाज शरीफ वतन आएंगे और चौथी बार वजीर आजम बनकर मुल्क को मसाइल से निकालेंगे। अवाम को बिजली और गैस के बहरान से निजात मिलेगी। उनके रास्ते में हमेशा दीवारें खड़ी की गईं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, नवाज शरीफ के दौर में मुल्क में खुशहाली आई, करप्शन का इंडेक्स नीचे गया। लेवल प्लेइंग फील्ड हर कोई मर्जी की मांग रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि सबका एहतिसाब होना चाहिए। एजाजुल हक कहते हैं 16 जमातें जो 16 माह में करके गई वो सबके सामने हैं। पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए मफादात की सियासत को छोड़ना होगा। 2.5 अरब रुपए के सरकारी इश्तहारात की मद में गबन का इल्जाम। एंटी करप्शन पंजाब का साबिक वजीर आला परवेज इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ घेरा तंग। डीजीपीआर दफ्तर पर छापा, एक मुलाजिम को हिरासत में ले लिया, दीगर 10 मुलाजमीन को तलबी के नोटिस जारी। परवेज इलाही और मोनिस इलाही के खिलाफ वादा माफ गवाह की तलाश। सरकारी मुलाजिम अफराज अहमद स्कैंडल का मरकजी मुलजिम करार। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का छापा। शेख राशिद शफीक कहते हैं सराफा बाजार में आबाई घर पर सुबह 4 बजे पुलिस ने छापा मारा। पंजाब पुलिस और एलीट फोर्स की नफरी दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुई। मुलाजमीन को साथ ले गए, जिन्हें तशद्दुद और पूछगछ के बाद छोड़ दिया गया। भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया। पाकिस्तानी प्रेजेंटर जैनब अब्बास के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय वकील ने साइबर क्राइम में जैनब के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। दिल्ली पुलिस से एफआईआर काटने की दरखास्त भी कर दी। वकील का कहना है कि जैनब ने हिंदू मजहब और भारत के खिलाफ ट्वीट किए। भारतीय पुलिस को वर्ल्ड कप से मुताल्लिक धमकी आमेज ईमेल मौसूल। भारतीय पुलिस के मुताबिक भारतीय वज़ीर आज़म और अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली। पाक भारत मैच 14 अक्टूबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शेड्यूल है।
और क्रिकेट वर्ल्ड कप का तीसरा मैच, बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 157 रन का हदफ 4 विकेट पर हासिल कर लिया। दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका की श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग जारी, 214 रन बना लिए। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।